माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त एक बार मिलकर माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और घर बैठ के ही आप देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार का सुंदर और पावन दर्शन। आप देख सकते हैं ट्रेन से ही कितना अद्भुत नज़ारा लग रहा है। माता रानी जी के जो त्रिकुट पर्वत है, जो वहाँ की श्रृंखलाएं हैं, वो कितनी ही पावन और कितनी ही दिव्य लग रही हैं। आपको याद होगा जब आप ट्रेन से जाते हैं और जब आपकी ट्रेन कटरा पहुंचने वाली होती है या फिर जम्मू पहुंचने वाली होती है, तो मन में कितनी खुशी और कितनी प्रसन्नता होती है कि आप जल्द ही माता रानी जी की यात्रा पर अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और जल्द ही माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, जो कि हमें घर बैठ के ही आज इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। आप सभी घर बैठ के ही ऐसे पावन दर्शन कर पा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं वो अनुभूति भी फील हो रही है कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हमें कैसा लगता है। तो आप एक तरह से यही मान के चलिए कि अभी आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और सामने आपको माता रानी जी के त्रिकुट पर्वत का दर्शन हो रहा है। आप देख सकती हैं नज़ारा आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा। आप जब भी यात्रा पर जाते होंगे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते होंगे। और जब हमारी ट्रेन कटरा पहुंचती है, जम्मू पहुंचती है, तो जो खुशी होती है वो खुशी को आप बयान नहीं कर पाते होंगे। वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं भी अपने खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि हमें घर बैठ के ऐसे पावन दर्शन प्राप्त हो पा रहे हैं। इसके लिए हम माता रानी जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं वो इसी प्रकार हमें घर बैठे दर्शन देती रहें और जल्द ही इस महामारी को हटाएं ताकि हम सभी भी दर्शन करने के लिए जा पाएँ। तो भक्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना टेस्ट से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में। एक्चुअली क्या है, कई सारे भक्तों को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है, उन्हें अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि यदि वो अन्य राज्य से आते हैं तो उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। तो उन सभी भक्तों को बता दें कि यदि आप अन्य राज्य से आ रहे हैं तो अभी भी आपको अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी और आपको जो रिपोर्ट लेकर आनी है वो आपको RT-PCR रिपोर्ट लेकर आनी है, रैपिड रिपोर्ट लेकर नहीं आनी है। यानी कि जो वहाँ पे रिपोर्ट मान्य कर रहे हैं वो सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट ही मान्य कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट को वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। यदि आप रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो मान के चलिए आपका दोबारा टेस्ट वहाँ पर वो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आपसे विनती है कि आप जब भी टेस्ट करा के लेकर जाएं तो वो RT-PCR होना चाहिए, रैपिड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट होगी वो आपकी 48 घंटे तक की ही होनी चाहिए। यदि आपकी रिपोर्ट को 48 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि वो आपका टेस्ट दोबारा कर सकते हैं वहाँ पे स्टेशन पे। लेकिन उन भक्तों के लिए क्या, जो भक्त काफ़ी दूर से आ रहे हैं और जिनको पहुँचने में ही 48 घंटे से ज़्यादा लग जा रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को बता दें आपकी सुविधा के लिए आप घर से निकलने से पहले एक बार रैपिड टेस्ट करा लीजिए। उससे क्या होगा कि यदि आप एक बार रैपिड टेस्ट करा लेंगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि आप नेगेटिव हो। ऐसे में जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे और यदि आप 2 दिन के बाद भी कटरा पहुंच रहे हैं या फिर जम्मू पहुंच रहे हैं और जब वो आपका रैपिड टेस्ट दोबारा करेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं निकलोगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो आपको कोरोना संक्रमण नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप रैपिड टेस्ट भी नहीं कराते हैं और सीधे स्टेशन पहुँच जाते हैं या फिर कटरा पहुँच जाते हैं और वहाँ बाई चांस, भगवान ना करे, यदि आप वहाँ पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वो आपको क्वारंटाइन भी कर सकते हैं उस टाइम के लिए या फिर आपको अपने खर्चे पे ही वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए जो दूर से आ रहे हैं और जिनको पहुंचने में 2 दिन से ज़्यादा लग जा रहे हैं, तो उनसे मेरा सुझाव यही है कि वो एक बार रैपिड टेस्ट करा कर ही आएँ ताकि उनको संतुष्टि हो जाए। और फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाइए सीधे माता रानी जी के दरबार पर पहुँचिए, माता रानी जी पे विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट कटरा स्टेशन पर भी हो जाएगा, जम्मू स्टेशन पे भी हो जाएगा और यदि आप बाई रोड जा रहे हैं तो लखनपुर बॉर्डर पर भी टेस्ट आपका हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो आप अपने घर से टेस्ट करा कर लेके जा सकते हैं और टेस्ट नहीं भी करा कर लेके जा सकते हैं। यदि टेस्ट करा कर लेके जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको RT-PCR रिपोर्ट लेकर जानी है, जो कि 48 आवर्स की होनी चाहिए, यानी कि 48 घंटे की ही होनी चाहिए। और यदि आप रिपोर्ट लेकर नहीं जा पा रहे हैं तो आप कटरा पहुंचकर टेस्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो कई समय से एक ही सवाल कर रहे थे कि यदि आपकी दोनों वैक्सीन लगी हों और आपके पास दोनों सर्टिफिकेट हों तो क्या ऐसे में आपको टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी या नहीं जानी पड़ेगी। तो भक्तों, आपको बता दें, इसके लिए हमने बहुत जानकारी लेने की कोशिश की। हमने श्राइन बोर्ड के कॉल सेंटर में भी कॉल किया तो उन्होंने यही बताया कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार की हैं, ना कि श्राइन बोर्ड की।
तो श्राइन बोर्ड को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में हमने क्या किया, हमने जो कटरा स्टेशन था वहाँ जाकर जो वहाँ के स्टाफ के लोग थे उनसे पूछा और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि यदि आपके पास दोनों ही सर्टिफिकेट हों वैक्सीन के, यानी कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो, तो क्या ऐसे में आपका टेस्ट दोबारा करेंगे स्टेशन पे या फिर क्या उनको रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी। तो जो वहाँ के स्टाफ से उन्होंने हमें ये बताया कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट हैं दोनों डोज के तो आप वो दोनों सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर आइए, आप उसके बिहाफ पर आगे जा सकते हैं, आपका टेस्ट नहीं होगा। यानी कि उनके स्टाफ का कहना ये था, स्टाफ जो कि रेलवे स्टेशन पर रहता है, ना कि श्राइन बोर्ड का स्टाफ। तो जो रेलवे स्टेशन पे स्टाफ था उन्होंने हमें जानकारी दी कि यदि आपको दोनों डोज लगी हुई हैं वैक्सीन की और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो दोनों सर्टिफिकेट लेकर आइए, आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दें भक्तों, ऐसी कोई कंफर्मेशन हमारे पास रिटन में नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी गाइडलाइंस में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको अगर वैक्सीन लगी है तो आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। पर जो जानकारी हमें मिली है स्टेशन से उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना टेस्ट कराकर भी जा सकते हैं। तो भक्तों, ये जो जानकारी हमें दी है ये हमने स्टेशन के स्टाफ से कंफर्म किया है। इसलिए आपको अगर लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट हैं दोनों डोज के और आप टेस्ट कराने से बचना चाहते हैं, आप स्टेशन पहुंच जाइए। यदि उनको टेस्ट करना ही होगा तो वो वहाँ पे रैपिड टेस्ट कर लेंगे और वो रैपिड टेस्ट आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगेंगे और आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और आप यात्रा पर जा सकते हैं। तो सुझाव यही है आप लोगों के लिए कि यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं तो आप टेस्ट ना कराइए। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कोई रिटन कंफर्मेशन नहीं है इस बात की, तो आप टेस्ट कराकर भी जा सकते हैं। ये पूर्णतः आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको टेस्ट कराकर जाना है या फिर अपनी वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। इसमें मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हमारी श्राइन बोर्ड से बात नहीं हो पाई है और ना ही कोई हमारे पास रिटन कंफर्मेशन है। ये सिर्फ जानकारी हमने स्टाफ से प्राप्त की थी जो कि रेलवे स्टेशन पर थे, उसी के बिहाफ पे हमने आपको जानकारी दी है। तो ये पूर्णतः आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको टेस्ट कराकर जाना है यदि आपके पास सर्टिफिकेट है दोनों वैक्सीन के, या फिर नहीं करा के जाना है। आप दोनों ही ऑप्शन को देख सकते हैं। आप चाहे तो कटरा पहुंचकर भी टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट देखकर वो आपका टेस्ट ना करें, आपको जाने दें और आप टेस्ट कराने से बच जाएं, तो ये अच्छी बात है। आपको जो असुविधा होगी टेस्ट कराने में वो उससे बच जाएंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं आपके सर्टिफिकेट को तो हो सकता है वो टेस्ट दोबारा कर लें, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है और दोबारा टेस्ट हो जाएगा और आप यात्रा पर जा सकते हैं। तो भक्तों, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर दीजिए आपको क्या करना है। अब बात करते हैं उन भक्तों की जिनका सवाल था कि यदि छोटे बच्चे जा रहे हैं तो क्या उनका कोरोना टेस्ट होगा या नहीं होगा। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यदि आपका बच्चा 8 साल तक का है तो उसका टेस्ट नहीं करेंगे वो लोग, ना ही उसकी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। यदि 10 साल का बच्चा होता है तो उस केस में क्या है, वो कभी कभी तो वो टेस्ट कर लेते हैं स्टेशन पर और कभी कभी वो 10 साल के बच्चे को भी आगे जाने देते हैं। वही वाली बात है, यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको लगता है कि भीड़ ज़्यादा है, तो वो कई सारे भक्तों को ऐसे ही निकाल देते हैं। मतलब छोटे बच्चों की बात की जाए, यानी कि अगर आपका बच्चा 10 साल का है और उनको लगता है भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वो कभी कभी तो ऐसे ही जाने देते हैं। कई बार क्या होता है, भीड़ कम होती है, उनको लगता है कि नहीं उनको कर लेना चाहिए टेस्ट, तो ऐसे में वो 10 साल के बच्चे का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए सुझाव यही रहेगा कि यदि आपका बच्चा 8 से 9 साल का बच्चा है तो आप टेस्ट मत कराइए। 10 साल का बच्चा है, आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि ईजी है आपके लिए कराना, तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। यदि आप टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है आप कटरा पहुंच के, जम्मू पहुंच के उस टेस्ट से बच जाएं और आप ऐसे ही आपको आगे जाने दिया जाए। तो ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो टेस्ट करा लीजिए 10 साल के बच्चे का और चाहे तो ना कराइए। लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको 8 साल के छोटे बच्चे का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, अभी तक ये जानकारी हमें मिली थी कोरोना टेस्ट को लेकर, कोरोना रिपोर्ट को लेकर। इसके अलावा हमें कोई इसकी जानकारी मिलती है, कोई भी अपडेट मिलता है तो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। बाकी आपको बता दें कि लॉकडाउन खुला हुआ है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, तो यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। सारी सुविधाएं भी आपको मिल रही हैं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे, भवन पे भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, आपको होटल्स भी खुले मिल जाएंगे, ढाबे भी आपको खुले हुए मिलेंगे। इसके अलावा कटरा मार्केट की जो शॉप्स हैं वो भी आपको खुली हुई मिलेंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है और अभी भी जो भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो भी भक्त जा रहे हैं और जिनसे भी हमारी बात हो रही है वो यही बता रहे हैं कि हमने दर्शन बहुत ही अच्छे से किए। कम से कम 10 से 15 मिनट उनको
गुफा में खड़े होकर माता रानी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। तो ऐसे में यदि आपको भी ऐसा सौभाग्य मिलता है जाने का, तो आप बिल्कुल जाइए। आपको बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं, आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी होने वाली है, ये हमारा विश्वास है। और आप भी माता रानी जी पे विश्वास रखिए और माता रानी जी को दिल से नमन कीजिए और धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर दें, ताकि सारे भक्त माता रानी जी के दरबार पर वापस से यात्रा के लिए जा पाएं। तो भक्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी किसी नई वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।